आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है? क्या आप निजीकरण का विरोध कर रहे हैं? यदि हाँ, तो आप निजीकरण के नुकसान और दुष्प्रभाव को आम जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो केवल आप देखकर मोबाइल बंद कर देते हैं। आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। दिल्ली में चुनावी जीत का निजीकरण पर कितना असर? 27 साल के बाद दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत, क्या है इसके मायने? साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आज दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी ने जीत हासिल कर जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता को दिखाया है। दिल्ली की ये ऐतिहासिक जीत कई बड़े मायने रखती है। इस जीत का उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण पर क्या असर पड़ेगा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक समर्थन और निजीकरण की गति को। बीजेपी की दिल्ली में सत्ता में वापसी, केंद्र और राज्य स्तर पर पार्टी का समेकित प्रभाव पड़ेगा। यह यूपीपीसीएल के निजीकरण को तेज कर सकता है, क्योंकि बीजेपी की केंद्र सरकार ने पहले ही इस प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है और यह पूरी की पूरी नीति आप सभी को पता है कि केंद्र की निर्धारण की गई नीति है। दिल्ली में सरकार बनाने से बीजेपी को उत्तर प्रदेश में नीतिगत समर्थन मिल सकता है, जिससे निजीकरण की प्रक्रिया में तेजी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि निजीकरण का विरोध उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है, विरोध लगातार जारी है और यूपीपीसीएल के निजीकरण को लेकर यूपी में बिजली कर्मचारियों और उपभोक्ताओं का विरोध जारी है। कर्मचारी संघ लगातार आरोप लगा रहे हैं यूपीपीसीएल प्रबंधन पर। निजीकरण से सरकारी नौकरी कम होंगी, बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन देखने वाली बात यह है, जब इन नीतियों का आम जनता की सोच पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो निजीकरण की गति किस प्रकार से रोकी जा सकती है। सबसे जरूरी चीज होती है जनता को समझने की, और जनता का समर्थन बीजेपी के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह भी हो सकता है इस जीत के बाद इन विरोधों को दबाने की कोशिश करे या कोई समाधान प्रस्तुत करने की कोशिश करे। 1 फरवरी को बीजेपी ने मध्यम वर्ग को आकर्षित करने के लिए इनकम टैक्स में छूट प्रदान की और 8वें आयोग की घोषणा की। इस तरह की नीतियां ये प्रदर्शित करती हैं कि जनता को अपनी तरफ खींचने में बीजेपी सक्षम है। तो यदि इन नीतियों का सही मायने में अर्थ निकालने की कोशिश करें तो ये यूपीपीसीएल के निजीकरण को समर्थन देती हैं, क्योंकि निजी क्षेत्र में निवेश से बुनियादी ढांचे और विकास सेवाओं में सुधार की जो बात बीजेपी कर रही है वो जनता को सीधे कहीं ना कहीं टच कर रही है। दिल्ली में इस चुनावी जीत का असर विरोधी पार्टियों, विरोधी दलों पर भी पड़ेगा। सपा हो या कांग्रेस या अन्य कोई पार्टियां, जो भी पार्टी आज निजीकरण के विरोध में खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, इनको ये एहसास होगा कि इस विरोध का असर जब बीजेपी के ऊपर नहीं पड़ रहा है तो इसका असर हमारे समर्थन में कितना हो सकता है। ये कहीं ना कहीं से निजीकरण को गति देने में सहयोग प्रदान करेगा। सपा नेता अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि यह निर्णय सरकारी नौकरियों को खत्म करने और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाला है, लेकिन दिल्ली में बीजेपी की जीत से विपक्षी दलों का प्रभाव कम हो सकता है, जिससे निजीकरण के मार्ग में कम बाधाएं आएंगी। यूपीपीसीएल ने पहले ही दक्षिणांचल और पूर्वांचल डिस्कॉम के निजीकरण के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। बीजेपी की जीत के बाद इस प्रक्रिया को कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। साथ ही निजीकरण के विरोध में दायर याचिकाओं के बावजूद बीजेपी की कानूनी तैयारी इस मामले को अदालतों में सुरक्षित रख सकती है। तो बीजेपी की जीत से यूपीपीसीएल के निजीकरण को राजनीतिक और प्रशासनिक समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे ये प्रक्रिया और तेज हो सकती है। हालांकि विरोध सामाजिक और कर्मचारियों द्वारा लगातार जारी है और बीजेपी इन मुद्दों को संभालने की कोशिश कर भी रही है। चुनावी परिणामों के अनुसार भाजपा ने 70 में से 48 सीटों पर बढ़त हासिल की है, जबकि आम आदमी पार्टी को 22 सीटें ही मिली हैं। इस जीत के बाद जनता की सोच में बीजेपी के प्रति सकारात्मक बदलाव देखा जा सकता है। बीजेपी ने अपनी घोषणा पत्रों में महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और युवाओं के लिए वित्तीय सहायता जैसी योजनाओं का वादा किया था, जो मतदाताओं के बीच आकर्षण का केंद्र बनी। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की नीतियां और विकास कार्यों ने जनता का विश्वास जीता है। हालांकि आप सरकार की
मुफ्त बिजली और पानी जैसी लोकप्रिय योजनाएं इस बार फेल होती हुई दिखाई दी। इस बार मतदाताओं ने भाजपा के वादों और नीतियों को प्राथमिकता दी है। तो निजीकरण की गति को आप कुछ चंद पेपरों की न्यूज से समझ सकते हैं। आपके सामने न्यूज है 50,000 संविदा और 26,000 नियमित कर्मचारियों की हो सकती है छटनी। तो इस प्रकार की न्यूज निजीकरण को बल देती है। मूल प्रस्ताव पास हुआ तो निजीकरण आसान होगा। और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों का निजीकरण का रास्ता तब और भी सफल हो सकता है अगर विद्युत नियामक आयोग बहुवर्षीय वितरण टैरिफ रेगुलेशन 2025 का ड्राफ्ट सुनवाई के बाद जस का तस पास कर देता है। तो इस प्रकार की न्यूज आपको देखने को मिल रही होंगी। तो ये साफ जाहिर करती हैं कि निजीकरण की तरफ सरकार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसकी बानगी आप इस न्यूज के द्वारा समझ सकते हैं। आउटसोर्स पर तहसीलदार और कानूनगो लेखपाल की नियुक्ति। गोरखपुर की न्यूज है। गोरखपुर नगर निगम के राजस्व विभाग में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, राजस्व निरीक्षण की आउटसोर्स पर नियुक्ति की गई है। दिसंबर को जिलाधिकारी की स्वीकृति पर निकाले गए आउटसोर्स से नियुक्त करने के विज्ञापन के आधार पर सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों का चयन किया गया। तो ये इशारा करती है निजीकरण की तरफ। तो जब हर चीज को निजीकरण ही करना है, सरकार की मंशा ही निजीकरण की है, तो निजीकरण का विरोध इतना आसान नहीं है। इसके लिए कर्मचारियों के साथ साथ और अन्य सामाजिक संगठनों को एक बड़े स्तर पर विरोध दर्ज कराना होगा, तभी निजीकरण का विरोध एक सही दिशा में बढ़ सकता है। तो यूपीपीसीएल के निजीकरण को हमने दिल्ली के चुनाव जीतने के पहलू से टटोलने की कोशिश की है। हम भी निजीकरण के विरोधी हैं और निजीकरण किसी भी दशा में सामाजिक हित में नहीं है। निजीकरण का विरोध हमें हर स्तर पर जरूर करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ और बताएंगे आपको कि निजीकरण का विरोध किस दिशा में चल रहा है और आज विरोध कर रहे नेताओं ने निजीकरण के विरोध में क्या क्या बोला है। इन सब चीजों को कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और किसी भी स्तर पर निजीकरण का विरोध करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।